आज हम जानते हैं रावण के वध के अनजाने पहलू के बारे में। एक बड़ी ही रोचक पौराणिक कथा आती है। पौराणिक किस्से कहानियों में हम यही सुनते आए हैं कि रावण की मृत्यु का कारण उनका अपना भाई विभीषण ही बना। विभीषण ने ही रावण की मृत्यु का रहस्य राम को बताया था, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यह इस कहानी की आदि सच्चाई है। इस कहानी का आधा भाग मंदोदरी से भी जुड़ा हुआ था, जिसकी कथा इस प्रकार आती है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर रावण ने उनसे अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसकी मांग को यह कहकर मना कर दिया कि अमरता का वरदान देना उनके लिए मुमकिन नहीं है। ये कहने के बाद ब्रह्मा जी ने रावण को एक तीर दिया और कहा कि तुम्हारी मृत्यु इस तीर से ही हो सकती है, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो नहीं सकती। रावण उस तीर को लेकर अपने महल पहुंचा और वहां जाकर उसे अपने सिंहासन के पास खंभे में चुनवा दिया। जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब श्री राम का हर बाण रावण का वध करने में असफल होता जा रहा था। श्री राम उसका सिर धड़ से अलग करते और जैसे ही वह सिर जो है जमीन पर गिरता, दोबारा धड़ से जुड़ जाता। ऐसे में विभीषण ने भगवान राम को बताया कि उस विशिष्ट तीर के अलावा किसी भी अन्य शस्त्र से रावण की मृत्यु संभव नहीं है। लेकिन वह तीर कहाँ है, रावण ने उसे कहाँ छिपा कर रखा है, यह कोई नहीं जानता। इसके बारे में सिर्फ मंदोदरी जानती है। बस फिर क्या था, एक ज्योतिषाचार्य का रूप धरकर हनुमान जी लंका पहुंच गए। वे लंका के प्रसिद्ध स्थानों में घूम घूम कर लोगों के भविष्य बताने लगे। चारों ओर इस हनुमान रूपी ज्योतिषी की खबर फैल गई और ये समाचार मंदोदरी तक भी पहुंचा। उत्सुकतावश मंदोदरी ने उस ज्योतिषी को अपने महल में बुलाया। महल में पहुंचकर हनुमान जी के रूप में ज्योतिषी ने मंदोदरी को रावण से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताई जो स्वयं मंदोदरी को भी मालूम नहीं थी। बातों ही बातों में हनुमान जी ने मंदोदरी को रावण को ब्रह्मा से मिले तीर और वरदान की बात भी कही। साथ ही साथ हनुमान जी ने यह भी जाहिर करने की कोशिश की कि जहाँ भी वो बाण पड़ा है वह सुरक्षित नहीं है। हनुमान जी चाहते थे कि मंदोदरी उन्हें किसी तरह उस बाण का स्थान बता दे। मंदोदरी पहले तो ज्योतिष आचार्य को आश्वस्त करने की कोशिश करती रही कि वो बाण सुरक्षित है, लेकिन हनुमान जी की वाक्पटुता की वजह से ही मंदोदरी बोल ही पड़ी कि वह बाण रावण के सिंहासन के सबसे नज़दीक स्तंभ के भीतर चुनवाया गया है। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और जल्द ही वह बाण लेकर भगवान श्री राम के पास पहुंच गए। श्री राम ने उसी बाण से फिर रावण की नाभि पर वार किया और इस तरह रावण का अंत हुआ। कहानी का सार इतना ही है कि मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे आप कितने भी कोशिश करें टाल नहीं सकते। रावण ने अपना कितना दिमाग लगाया और उस बाण को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया, फिर भी वो बाण निकल ही आया और उसी से उसका वध हुआ। जय श्री राम।